क्या होगा जब एक तरफ मौरा अपने शौहर वालिद पर पूरे भरोसे के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ चालाक और चालबाज दुरेशावार हर कीमत पर उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। आखिर कब तक वलीद इन दोनों औरतों के बीच फंसा रहेगा? क्या मौरा का शक उसके घर को तबाह कर देगा या फिर वलीद की मजबूरी उसकी मोहब्बत को मिटा देगी? और वॉरीड, क्या वो इन सब हालात में मौरा का साथ देगा या कहानी उसे भी एक खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? दो किनारे का ये वह पड़ाव है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है। दुरेशवर की चालें, मौरा का दर्द और वालिद की उलझने, ये सब मिलकर एक ऐसा सस्पेंस पैदा करते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आखिर किसका घर बचेगा और किसकी मोहब्बत टूटकर बिखर जाएगी? क्या सच में वलीद दुरेश्वर की खूबसूरती और चालाकियों के आगे हार जाएगा या फिर मौरा अपने हक की लड़ाई जीतकर सबको हैरान कर देगी? चलिए अब आपको बताते हैं इस कहानी के उस मोड़ के बारे में जहां से दो किनारे की असली क्लाइमेक्स जर्नी शुरू होती है। दो किनारे का अंत कैसा होने वाला है, इसको लेकर दर्शक काफी उत्सुक हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि वलीद एक बार फिर से दुरेश्वर से शादी करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कहानी काफी फीकी और बोरिंग हो जाती। असल में वलीद का दुरेश्वर के साथ जो भी रिश्ता है वो सिर्फ हमदर्दी और हालात की वजह से है, मोहब्बत से नहीं। अब आने वाले एपिसोड्स में आपको एक बेहद अहम मोड़ देखने को मिलेगा। इस बार मामला मावरा और वलीद के बीच गलत फहमियों का होगा, ठीक उसी तरह जैसे पहले निकाह के दौरान वलीद दुरेश्वर के बावजूद मावरा की मदद के लिए आगे आता था। अब हालात उल्टे हो गए हैं। वलीद मावरा के साथ निकाह में होते हुए भी दुरेश्वर की मुश्किल में हाथ बंटाता नजर आएगा, लेकिन ये बात मावरा के दिल को चुभती है और वो इसे समझ ही नहीं पाती। मावरा अब तक ये नहीं समझ पाई कि जैसे पहले वलीद दुरेश्वर के साथ बंधे होने के बावजूद उसकी मदद करता था, वैसे ही अब वो सिर्फ इंसानियत के नाते दुरेश्वर की मदद कर रहा है। मगर इसके बावजूद मावरा के मन में शक गहराता चला जाता है। वो बार बार यही सोचती रहती है कि शायद वलीद का दिल आज भी दुरेश्वर की तरफ झुकाव रखता है। इन हालात ने वलीद की मानसिक हालत को बुरी तरह हिला दिया है। एक तरफ मावरा का शक, दूसरी तरफ दुरेश्वर की चालाकियां। दुरेश्वर तो जैसे वलीद को बार बार फंसाने में लगी है। वो उसे अपने घर बुलाती है और तस्वीरें व सबूत मावरा के सामने रख कर कहती है, देखो तुम्हारा शौहर तुम्हारा नहीं, वो अब भी मेरा है, तुम तो बस एक धोखे में जी रही हो। ये बातें सुनकर मावरा का दिल टूटने लगता है। वो जब वलीद से इसका जवाब मांगती है तो वलीद साफ इनकार कर देता है। उसका कहना होता है कि वो बस अपने दोस्त के पास था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मगर मावरा को यह बात गले नहीं उतरती और वो वलीद से नाराज होकर कहती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वलीद ऐसी हरकतों के बारे में सोच सकता है। मावरा की ये बातें सुनकर वलीद का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हैरान होकर कहता है, मावरा तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन दुरेश्वर भला कब चुप बैठने वाली थी? उसके पास तो मावरा और वलीद के बीच दरार डालने का पूरा मौका है। दुरेश्वर का अंजाम क्या इसी तरह होना था? जिसने दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही आज इस हालत में पहुंची कि उसका अपना शौहर उसे एक वीराने में छोड़कर चला गया। दुरेश्वर हमेशा से चालाकियों और घटिया खेलों में लगी रही और अब भी वही पुराना पैंतरा अपनाती है। वो सोचती है कि वलीद को मोहब्बत के नाम पर अपने जाल में कैद कर ही लेगी। वो वलीद को बार बार बुलाती है और ताने देती है, क्यों देर कर दी, पता नहीं मेरे पास पहुंचने तक क्या हो जाए। वलीद इस पर साफ लहजे में जवाब देता है, दुरेश्वर तुम्हें बार बार कॉल करके मुझे अपने पास बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और मेरे बीच गलतफहमियां बढ़ें। इस पर दुरेश्वर ताना मारते हुए कहती है, इतना पॉजिटिव बनने की क्या जरूरत है? भूल गए कि तुम्हारी इसी बीवी की वजह से पहले भी हमारे दरमियान दूरियां पैदा हुई थीं। वलीद उसकी बातें सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, तुम्हें होश है कि तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? दुरेश्वर चालाकी से कहती है, देखो वलीद, मैं खुलकर मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सही नहीं था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक और मौका दो। क्या तुम मुझे अपनाने के बारे में सोच सकते हो? ये सुनकर वलीद हैरत में पड़ जाता है और गुस्से से जवाब देता है, दूरे तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो? मावरा मेरी बीवी है और मैं उसे किसी भी हालत में तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। ये बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातें दोहराना ही छोड़ दो। दुरेश्वर फिर भी पीछे नहीं हटती और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मावरा से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन मत भूलो तुमने मुझसे भी प्यार किया था और सच्चाई ये है कि मैं मावरा से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ। वलीद अब बेहद गुस्से में कहता है, तुम ठीक कह रही हो, तुम शक्ल से वाकई बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे चेहरे से कहीं ज्यादा काले हैं। मेरी मावरा का चेहरा चाहे तुम्हारे जितना न हो, मगर उसका दिल, उसकी नीयत
और उसका किरदार, ये सब तुम्हारी शक्ल से भी कहीं ज्यादा हसीन है। दूसरी तरफ मावरा को पहले से ही शक हो चुका होता है कि वलीद यकीनन दूरेश्वर के घर गया है, इसीलिए वो अचानक वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही दूरेश्वर मावरा को देखती है, वो जानबूझकर चक्कर आने का नाटक करती है। वलीद उसे गिरने से बचाने के लिए अपने बाजू से संभाल लेता है। इसी पल मावरा वहाँ दाखिल होती है और ये मंजर अपनी आंखों से देख लेती है। दूरेश्वर वलीद के बहुत करीब खड़ी होकर प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही होती है और मावरा ये सब कुछ देखकर टूट जाती है। आखिर एक बीवी अपने शौहर को इस हालत में किसी दूसरी औरत के साथ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? कोई भी औरत ये मंजर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मावरा गुस्से से वलीद की तरफ देखती है और कहती है, आपने तो कहा था कि आप अपने उस दोस्त के पास जा रहे हैं जिसकी तबीयत खराब है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अलग कहानी नजर आ रही है। वलीद अचानक हड़बड़ा जाता है और घबरा कर पूछता है, मावरा तुम यहाँ सब ठीक तो है ना? मावरा तीखे लहजे में जवाब देती है, ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए कि आखिर सब खैरियत है या नहीं? मुझे बताइए, ये सब क्या चल रहा है? क्या यही वो दोस्त है जिसके पास आप आए थे? वलीद सफाई देने की कोशिश करता है, मावरा ऐसी कोई बात नहीं है, जो कुछ भी तुम देख रही हो वो सिर्फ एक गलत फहमी है। यकीन करो तुम्हारी आंखें तुम्हें धोखा दे रही हैं। मगर मावरा को उसकी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं आता। गुस्से से तमतमाई मावरा वहाँ से निकल जाती है। वलीद परेशान और गुस्से में दूरेश्वर की तरफ देखता है और कहता है, आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो दूरेश्वर। मैं अब और ये सब सहन नहीं कर सकता। वलीद तुरंत मावरा के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन दूरेश्वर चालाकी से उसे रोक लेती है। उधर मावरा भी इंतजार करती है कि शायद वलीद उसके पीछे आएगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वलीद वहां नहीं पहुंचता तो उसका दिल और भी टूट जाता है। आंखों में आंसू लिए मावरा बुदबुदाती है, वलीद आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं भी देखूंगी कि दूरेश्वर आखिर कब तक आपका साथ निभाती है। ये औरत बहुत घटिया है, वो कभी किसी की वफादार नहीं हो सकती, मुझे ये अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर आपका दिल दूरेश्वर की तरफ झुकता है तो जाइए, उसके साथ वक्त गुजार कर देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो असल में कैसी औरत है। मावरा रोती हुई वहां से चली जाती है। जाते जाते वो सिर्फ इतना कहती है, अगर आपको मेरी अहमियत नहीं लगती तो मुझे भी अपनी इज्जत प्यारी है। मैं जानती हूँ कि इन हालात से कैसे निपटना है। मावरा के जाने के बाद वलीद बेचैन हो जाता है। वो बाहर भागता है, लेकिन मावरा वहाँ नहीं होती। गुस्से से वलीद दूरेश्वर से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे किस बड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दूरेश्वर इस पूरे मंजर से उल्टा खुश होती है। उसे लगता है कि अब मावरा बेवकूफी में घर छोड़कर चली जाएगी और हमेशा के लिए वलीद उससे दूर हो जाएगा। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी साबित होती है। मावरा जब अपनी माँ के पास पहुंचती है तो वो बहुत टूटी हुई हालत में होती है, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है और कहती है, बेटी जो कुछ तुम कर रही हो वो सही नहीं है। अगर तुमने ऐसे ही कदम उठाए तो वलीद तुमसे और भी दूर चला जाएगा। तुम्हें अपने घर को संभालना है, बिगाड़ना नहीं। अब सवाल यही है कि दो किनारे का अंत आखिर किस तरफ जाएगा। और अगर सचमुच वलीद ने दूरेश्वर से दोबारा शादी कर ली तो फिर ये ड्रामा अपना असर खो बैठेगा और बेमजा होकर रह जाएगा। तो नाजरीन, ये थी दो किनारे के आने वाले एपिसोड्स की पूरी कहानी, जहां मावरा और वलीद की मोहब्बत के बीच दूरेशवार बार बार अपनी चालें चल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी? क्या मावरा अपनी मोहब्बत और भरोसे को बचा पाएगी या फिर दूरेशवार अपनी चालाकियों से सब कुछ अपने नाम कर लेगी? ये सब तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। अगर आपको हमारी ये ड्रामा रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, वलीद आखिर में किसका होगा, मावरा का या दूरेशवार का? और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई ड्रामा रिव्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। हम जल्द ही एक और दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यू के साथ हाजिर होंगे। तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे के हवाले से क्या राय रखते हैं कि इस ड्रामे में जो बुरे कैरेक्टर है उसका क्या अंजाम होना चाहिए और इस ड्रामे का एंड क्या होना चाहिए? इस हवाले से आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।